डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिरी मोहलत है। इस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका की संसद की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा भी ये युद्ध अब और उग्र हो चुका है। तो आइए देखते हैं एक एक करके आज की ईरान इजराइल जंग से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर देखिए, ईरान में बम फटने से 14 सैनिकों की मौत हो गई। रूसी विदेश मंत्री से मिले ईरान के विदेश मंत्री अरागची भी होर्मुज मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इधर डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पागलों के हाथ में एटम बम नहीं आने दे सकते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप ने यह कहा और जंग रोकने के लिए ईरान ने जो अमेरिका को ऑफर दिया था वो भी फिर से ठुकरा दिया ट्रंप ने, क्योंकि इस ऑफर में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ट्रंप बोले कि ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और इसी वजह से तो अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा है। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और पूरे यूरोप को तबाह कर देते हैं। हम ऐसे पागलों के हाथों में परमाणु हथियार नहीं आने दे सकते हैं। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान इस जंग से जुड़े 5 बड़े अपडेट क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के हमलों से ये भारी नुकसान हुआ है। और अभी अमेरिका की राजनीति में ये जंग को रोकने के लिए 60 दिन की डेडलाइन के मुद्दे पर भी अमेरिका में काफी विवाद पैदा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के कानून के नियम के मुताबिक चाहे वहां का कोई भी राष्ट्रपति हो, किसी भी देश के साथ युद्ध शुरू करने के 60 दिन के अंदर अंदर उसे अमेरिका की कांग्रेस की मंजूरी लेना जरूरी होता है, तभी वो जंग को आगे जारी रख सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये 60 दिन की लिमिट ईरान के साथ युद्ध शुरू हुए पूरी हो चुकी है। तो इस मुद्दे पर भी ट्रंप का क्या कहना आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट अमेरिका। वहीं देखिए इस बीच बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों को एक और बड़ा झटका लगा। यूएई बोला कि होर्मुज के मुद्दे पर ईरान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, ऐसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यूएस पर भारी पड़ रहा ईरान। 8 देशों में 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है अब तक इस जंग में। ये तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। कई ऐसे ठिकाने हैं अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने थे, उनको इस जंग में ईरान ने तबाह कर दिया। यानी इस जंग में अमेरिका को भी भारी नुकसान पहुंचा। ईरान ने दुनिया के 8 देशों में फैले अमेरिका के 16 सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। हमलों में विशेष रूप से महंगे रडार और विमानों को निशाना बनाया गया। अरब देशों में कई अमेरिकी सैन्य सुविधाएं भी आंशिक तौर पर ठप हुई। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सिर्फ ईरान नुकसान में नहीं रहा, बल्कि अमेरिका को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस जंग की वजह से। इधर ईरान का भी यह कहना है कि होर्मुज रूट हमारा स्वाभाविक अधिकार है और अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर ये जंग रुकी नहीं दोस्तों तो हमारे देश भारत में भी और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और महंगी हो जाएगी। इतने 5000 सैनिक जर्मनी से वापस बुलाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान के खिलाफ उनकी प्लानिंग ठीक नहीं है, तो इससे भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए और अब जर्मनी और अमेरिका के बीच भी रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है। वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूरोपीय यूनियन की कार और ट्रकों पर भी 25% टैरिफ लगा दिया है और उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं ये, इसलिए मैंने टैरिफ लगाया। अगर छूट चाहिए तो अमेरिका में आकर मैन्युफैक्चरिंग करो, यहाँ निर्माण करो, तभी वो टैरिफ की छूट देंगे। ऐसा वहीं खबर है सैन्य कार्रवाई या समझौता। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के सामने बस 2 ही विकल्प हैं। तेहरान के नए प्रस्ताव को खारिज करते हुए ट्रंप ने कहा कि या तो हमारी बात मानो, परमाणु कार्यक्रम बंद करो, समझौता करो, या सैन्य कार्रवाई होगी हमारी तरफ से। ट्रंप ने कहा कि हालांकि ईरान ने समझौता करने की प्रोसेस में प्रगति की है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दरअसल अभी तेहरान ने एक नया प्रस्ताव भेजा ट्रंप को, तो इस प्रस्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और उन्होंने समझौते की दिशा में प्रगति की बात कही है, लेकिन उन्हें यकीन भी नहीं है कि वे कभी समझौते तक पहुंच पाएंगे। ये एग्जैक्टली आज डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देखने को मिले। इस बीच अब ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो सकता है, क्योंकि 60 दिन की समय सीमा पूरी होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को इस बात की जानकारी भी दी है। जो अमेरिका में 60 दिन वाला नियम है ना, तो उसको लेकर देखिए पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुझे तो संसदीय मंजूरी लेने की जरूरत ही नहीं है। वो बोले कि जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो अमेरिका के देशभक्त भी नहीं है, देशद्रोही करार कर दिया उन्होंने। लेकिन उनके कहने से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 60 दिन का जो नियम है अमेरिका की संसद का 1973 के वॉर पावर्स कानून के बाद से ये रूल्स लागू हैं। तो इस नियम के मुताबिक 1 मई तक अमेरिका को जंग रोकनी ही थी एनी हाउ। तो इस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया पैंतरा खेला और देखिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप यहाँ पर भी माइंड गेम खेल रहे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को बताया कि ईरान के खिलाफ तो अब युद्ध चल ही नहीं रहा है, युद्ध तो खत्म हो गया 60 दिन से पहले ही। ट्रंप ने ईरान युद्ध की 60 दिन की कानूनी समय सीमा खत्म होने के बाद ये सांसदों को जानकारी दी। पॉलिटिको के मुताबिक ट्रंप ने सांसदों को लिखे एक पत्र में कहा कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तो कोई गोलीबारी हुई नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि 28 फरवरी को शुरू हुई शत्रुता अब समाप्त हो चुकी है। मतलब लिटरली देखिए आप ट्रंप किस किस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम ईरान युद्ध को जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत के विवाद को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा अमेरिका की संसद को यह कह दिया कि ईरान के साथ तो लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो गोलीबारी हम कर ही नहीं रहे, जबकि अभी भी हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी है और सब युद्ध चल ही रहा, सबको पता ही है। लेकिन ट्रंप सरासर उसे आंख मूंद कर नकार रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी अब ट्रंप की देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज रूट में तकरीबन 90% से भी ज्यादा जहाजों की आवाजाही घट चुकी है अमेरिका की नाकाबंदी के बाद से ही। तो इस जंग का दंश पूरी दुनिया झेल रही है। वहीं इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि पश्चिम एशिया में और लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है यूएस यानी अमेरिका, और इसके लिए इजराइल को भी 6500 टन गोला बारूद भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब ट्रंप चाहते ही नहीं कि ये जंग खत्म हो, वो इजराइल को भी और उकसा रहे हैं। देखिए जरा आप, ईंधन, हथियार और कुछ जरूरी सामान पश्चिम एशिया को भेजा है ट्रंप ने ताकि ये जंग जारी रह सके। और ट्रंप तो ये भी बोले कि इस बार और ज्यादा ताकतवर हमले करने की तैयारी की जा रही है। डार्क ईगल जैसी खतरनाक मिसाइलों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये भी किया आज, बोले कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष और नोबेल पुरस्कार पर भी उन्होंने कुछ बयानबाजी की है, जो कि वो हर बार करते रहते हैं। तो ये दोस्तों ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़े आज के लेटेस्ट अपडेट रहे।